मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है, फर्स्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं रही, टाइम चाहे चेंज करते रहे पर उसकी पोजीशन वही की वही रह रही है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये हमारे पास टाइम एक्सिस टी हो गया, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्टेंस एक्स शो कर दिया। तो मान लो कि कोई डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर 5 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ टाइम मान लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे भी वही है, 2 सेकेंड पे भी वही है, 3 सेकेंड पे भी वही है, 4 पे भी वही है, 5 पे भी है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और वो किसके पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के। तो मैं कह सकता हूँ अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और वो पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम के। क्लियर। ऐसे ही सेकंड है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो यहाँ 1 सेकेंड हुआ और 1 ही मीटर कवर कर लिया, फिर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर कवर कर लिया, थर्ड सेकंड में 3 मीटर कवर कर लिया। तो इस तरह से हमारे को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब ये पैरेलल नहीं होगा, स्लोप जो होगा वो बताएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब ये जो स्लोप है, ये वाली चीज है, ये वेलोसिटी को बताएगी। तो स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ शोज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को बताएगा कि हम टाइम को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे ही बॉडी की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है क्या, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी में हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमें क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है और एक ए पॉइंट दे रखा है और एक बी दे रखा है। एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ एक्स एक्सिस है और एक तरफ वाई एक्सिस है। और एक्स पे हमने टाइम को डिनोट किया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को, पोजीशन को डिनोट किया। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा स्लोप है जो ज्यादा है, स्लोप ए का स्लोप ज्यादा है या बी का स्लोप ज्यादा है। अब जब स्लोप को फाइंड करना हो ना, तो हमने थीटा की हेल्प लेनी है। थीटा देखेंगे हम टाइम एक्सिस के साथ में, जो जितना ज्यादा बना रहा होगा, जो देखने में या एक्चुअल में जो एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना, देखने में ये बड़ा है और देखने में ये क्या है, छोटा है। जो बड़ा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब ए का स्लोप ज्यादा है किससे, बी से। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए इज लार्जर देन द स्लोप ऑफ बी। क्यों बड़ा है, बिकॉज थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन द थीटा ऑफ बी। इसका थीटा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मान लो हमारे पास में दो ही हैं, एक ए और एक क्या है, बी। अब ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ में और ये वाला बना रहा है 60 डिग्री का। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ए का ज्यादा होगा क्योंकि थीटा इसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्लोप जो ए है उसका ज्यादा होगा किससे, बी से। क्लियर। अच्छा इसी में देखो, अगर अभी यहाँ जो हमने पहले किया था उसमें ना टाइम एक्सिस के साथ में हम देखना था। अभी ये देखो क्या है, अब भी अब भी हम टाइम एक्सिस के साथ ही एंगल को देखेंगे। देखो पहले मैंने क्या किया था, टी नीचे लिया था और एक्स यहाँ लिया हुआ था। अब टाइम को मैंने यहाँ ले लिया और एक्स को ऐसे। पर अब भी हमने जो एंगल देखना है ना स्लोप के लिए, वो टाइम एक्सिस के साथ देखेंगे। हमें पता है ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल ये 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो स्लोप होगा यहां से यहां तक, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप निकालना है मेरे को। और ये कितने का बना रहा है, 60 का बना रहा है। तो मैं कह सकता हूं 90 माइनस 60, मतलब ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। अब मैं जब इसका स्लोप देखूंगा तो इस टाइम एक्सिस के साथ देखूंगा, पूरा एंगल 90 का है तो ये बनेगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। अब स्लोप किसका ज्यादा हुआ, ए का ज्यादा हुआ या बी का ज्यादा हुआ, क्योंकि ए का तो स्लोप कितना आया 30 और बी का स्लोप कितना आ गया 60। तो बी का स्लोप ज्यादा है तो बी का एंगल ज्यादा है तो स्लोप भी उसका ही ज्यादा होगा। स्लोप ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एंगल ए। क्लियर। इसी में एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक ग्राफ है, एक तरफ टाइम एक्सिस है और एक तरफ क्या है, एक्स एक्सिस।
किसी शहर से किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये पहले पहुंचेगा या ये बी पहुंचेगा। तो टाइम देखो कौन सा पहले पहुंच रहा है, टाइम को देखना पड़ेगा हमारे को, टाइम एक्सिस को। तो ए पहले पहुंचेगा या बी। अब आपको देखने में पता लग रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों